गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न में से कौन रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट या विमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेट। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है उपकेंद्रन, अपहोवन, अपकेंद्रन या विसरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपकेंद्रन। अगला प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम का निर्माण किस बल के कारण होता है? दूध से क्रीम का निर्माण किस बल के कारण होता है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंदर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल होता है, यह किस नियम का अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल होता है, तो इसमें किस नियम का अनुपालन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होता है? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न है,
जब एक गतिमान वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होता है? ऑप्शन है दोगुना हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है या 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौगुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन है चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा या खिंचा हुआ धनुष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिंचा हुआ धनुष। इसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आधार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाशीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण या ऑप्शन डी, घर्षण की अधिकता के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? ऑप्शन है गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी का, झंझावात की संभावना या शुष्क मौसम का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंधी का। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है?
हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायुदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में ही क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में ही क्यों पक जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल किसके बराबर होता है? बल का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है? ऑप्शन देखते हैं, कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह कोई भी कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।